जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है और बनी भी रहनी चाहिए, यही दिल से आप सभी के लिए कामना करती हूँ। तो आज फिर आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज जो है आप सभी के मन में जो सवाल रहता है, जैसे कि हम सभी के मन में ये सवाल रहता है कि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या पूजा पाठ करना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई नित्य नियम से पाठ करना चाहते हैं 21 दिन का, 41 दिन का, या फिर हम साधना करना चाहते हैं या किसी मंत्र का हम जो है जाप करना चाहते हैं, तो उसमें हमें सबने सुना है, सब कहते हैं कि संकल्प लिया जाता है। आखिर ये संकल्प होता क्या है और संकल्प लेने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा ऐसा संकल्प लेना चाहिए और क्या चीज़ों की त्रुटि हम कर देते हैं जिससे हम जो है अपने टारगेट में पूर्ण नहीं हो पाती है या हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है, या क्या ऐसी त्रुटि हमारे से हो जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा ये भगवान जी ने नहीं सुनी या माता रानी ने हमारी ये पुकार नहीं सुनी, कहाँ कौन सी ऐसी गलती रह गई है। ये सारी समस्याएं, ये सारी बातें आज क्लियर हो जाएगी। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और जो है कमेंट करें। साथ में जो है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए और जो है आपको पता चल जाए। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल जाती हैं। तो आज जो है हम छोटी छोटी बातें जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, इस चैनल पे आपको हर बार हर चीज़ मिलेगी, आगे भी मिलती रहेगी, माता रानी की कृपा से बताते रहेंगे। तो आपको जो है क्या करना है, क्या होता है संकल्प। संकल्प होता है प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय करके, अपने मन को एकाग्र करके, अपने चित्त को एकाग्र करके हम भगवान के प्रति कोई भी पूजा पाठ करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, उसको कहा जाता है संकल्प। संकल्प लेने से पहले एक बात और बोल दूं, हमें भगवान जो है कोई फोर्स नहीं करते हैं, दबाव नहीं डालते हैं हमारे ऊपर, या हमें जो है भगवान ने बंधनों में नहीं डाला हुआ है कि आप हमारा प्रतिज्ञा लें या ऐसा संकल्प लें जो आप पूर्ण ना कर पाओ। संकल्प ऐसा लेना चाहिए जिससे जो है ना भगवान को कोई दुख हो, ना भगवान ये करें कि हमारा भगत जो है दुखी है, ना ऐसा आप शरीर को संकल्प लेके मतलब अपने अंडर में कर लें या संकल्प लेके जो है आपका शरीर डाउन होता हो, तो ऐसा संकल्प भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि हे भगवान, मैं 41 दिन की, हे माँ जगत जननी, हे माँ अम्बे, मैं आपकी 21 दिन की या 41 दिन की या 108 दिनों की कंटिन्यू पूजा करूंगी और रात के 11 बजे के बाद। तो आप बताइए, और मैं एक टाइम का भोजन करूंगी और एक टाइम का पानी पीऊंगी, तो ये माता रानी ने तो हमें कहा नहीं है। और हमारा जो है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हम जो है आराम से पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बीच में हमारा मन जो है भटकने लग जाता है, शरीर जो है वो भूख लगने लग जाती है, पेट में जो है गुड़गुड़ होने लग जाती है, पेट में जो है भूख लग रही है, और भूख के कारण हमारी जो पूजा है, वो जो हमारा जो ध्यान है वो भंग हो रहा है। तो ऐसा संकल्प माता रानी ने हमें नहीं कहा कि आप संकल्प लो, इस तरह का संकल्प लो कि जिससे जो है आपका शरीर ही डाउन हो जाए और शरीर जो है आपके मन को भटकाए। कभी भी ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए जो आप पूर्ण ना कर सको और जिसको पूर्ण करने में आपको भी बोझ लगे। ऐसा संकल्प लीजिए, आप व्रत भी ना रखिए, आप जो है इस तरह से पूजा पाठ कीजिए कि हे माँ जगत जननी, मैं आपकी ये पूजा करना चाहती हूँ, जिस तरह से मेरे से हो पाएगी और जितना आपकी कृपा से होगा मैं उतना करूँगी। या मैं 21 दिन की ये जो पूजा कर रही हूँ, इसमें हे माँ जगत जननी, मैं आपका ही आवाहन वाली भी वीडियो मेरी बनी हुई है, उसमें भी देख लेना। आवाहन करिए माता रानी का और जो है नित्य नियम से पूजा कीजिए। माता रानी या किसी कोई भी देवी देवता आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं कि आप संकल्प लीजिए, ये हमारे मन के भाव होते हैं। उतना ही संकल्प लेना चाहिए जितना आप पुगा सको, जितना आप कर सको। अब बात करेंगे संकल्प लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप पूजा का या पाठ का संकल्प लेते हो, सबसे पहले जो है हम जो है माता जो हमारी पृथ्वी हैं उनको हम जो है आचमन करते हैं। अपने हाथ में जल लेना चाहिए, जल का छींटा जो है
माँ पृथ्वी पे डालना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो जिस धरती पे हम रहते हैं वो कर्म क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। सब तरह के कर्म, अच्छे बुरे कर्म हम यहीं पे करते हैं। तो हमें जो है वो पृथ्वी माँ सब देखती है, सब चीज़ जानती है, किसने कौन सा कर्म किया है, किस तरह के कर्म। तो हम अपनी पूजा में उनको भी जो है भागीदार बनाते हैं, साक्षी हैं वो कि हम जो है अपनी पूजा कर रहे हैं और हमने जो है देवी माँ की पूजा इतने दिन की हुई है। सबसे पहले जो है पृथ्वी माँ के आचमन करना चाहिए, उन पे जल लगा के जो है छोड़ दें, अपने हाथ में लेके जो है जल छोड़ा जाता है। और उसके बाद जो है धूप दीप पुष्प जो है और अक्षत और पुष्प जो है आपने माता रानी की जो पूजा की थाली आपने तैयार की है उसमें रखनी चाहिए और आह्वान करना चाहिए गणपति जी का। सर्वप्रथम जो है गणपति सर्वप्रथम पूजनीय है, तो उनका आह्वान करें और उसके बाद जो है माता रानी का ध्यान करें। और माता रानी की जो भी आप पूजा की विधि कर रहे हो या संकल्प कर रहे हो या पाठ कर रहे हो, उसमें जो है आपको संकल्प लेना है कि हे माँ जगत जननी, मैं भूखा नहीं रह सकती या भूखी नहीं रह सकती, मुझे जो है आपने ही हिम्मत देनी है और मेरा मन में भाव है कि मैं आपकी ये पूजा करूं। तो आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है संकल्प लेने में गलती कर देते हैं और उस संकल्प को फिर पूर्ण नहीं कर पाते हैं और फिर पाप के भागी भी खुद ही बनते हैं और खुद ही उस दोष को अपने सिर पे लेते हैं। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, हमें भगवान कभी भी उसमें आकर नहीं कहते हैं कि तू इस तरह की पूजा कर या इस तरह से हमारा संकल्प लो, या इस तरह की अपने भगत को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या इस तरह के रूल रेगुलेशन बना के देते हैं। आपका जैसा मन करता है, जैसे जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। तो आपकी भावना जो है सच्ची होनी चाहिए, निष्ठा जो है अच्छी होनी चाहिए, मन के अंदर भाव अच्छे होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम से जगत जीता जाता है, प्रेम से ही हम अपने भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। तो प्रेम ऐसा कीजिए कि जो है हमें याद रहे और दुनिया हमें याद करे कि ऐसा भी कोई प्रेम होता है, जैसे कि मीरा माई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए किया, और वैसा ही प्रेम, क्योंकि प्रेम से ही उन्होंने सब कुछ हासिल किया, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समय रक्षा की। तो ऐसा ही प्रेम होना चाहिए और इस तरह का ही संकल्प लो, ताकि जो है आपकी पूजा में आपको भी ना भार हो ना भगवान। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो दुखी हो या जिद करके हम भगवान के आगे रोएं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ऐसी भावना से कीजिए जैसी भगवान देंगे वो हमें स्वीकार हो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। संकल्प लेते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा और जो है कोई बड़ी विधि विधान नहीं होता है, बस यही बातें खास तौर पर ध्यान रखने योग्य होती हैं। चलिए, जय माता।